बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किया था। 5 किंगडम में हमने 2 किंगडम डिस्कस किए थे, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा। अब बाकी मानदा 3 किंगडम्स जो है आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करते हैं। उन किंगडम में तीसरे नंबर पर है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ यूं है कि द मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई दे आर यूकैरियोटिक एंड मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यानी किंगडम फंजाई की जो मेंबर है वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मीन यानी इनके जो सेल है उन सेल में न्यूक्लियस यानी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होती है। यूकैरियोटिक मीन दोज ऑर्गेनिज्म हुज सेल कंटेन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, membrane bounded diploid nucleus is present in the cell of kingdom fungi and they are unicellular or multicellular। यानी किंगडम फंजाई से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। एग्जांपल में हम पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर कौन से है, फॉर एग्जांपल यीस्ट, और मल्टीसेलुलर राइजोपस, मशरूम वगैरह। अच्छा, आगे द मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड आर हेटरोट्रॉपिक। फंजाई जिस तरह आपको मालूम है 2 किंगडम सिस्टम में फंजाई किंगडम प्लांट में शामिल था, लेकिन प्लांट्स और फंजाई में बुनियादी फर्क क्या है? प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जबकि फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। यानी फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता और इसी क्लोरोफिल के न होने की वजह से दे आर हेटरोट्रॉप। यानी फंजाई द मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई दे लैक क्लोरोफिल एंड देयरफॉर दे आर हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप मीन they cannot prepare their own food themselves but they obtain their food from other organisms, and on this basis, on this heterotrophic basis, the member of kingdom fungi in some live as sapropods and some live as parasite। इन फंजाई में चूंकि क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल के न होने की वजह से ये हेटरोट्रॉप्स हैं और हेटरोट्रॉप्स के 2 तरह के हैं। या तो फंजाई के मेंबर्स लिविंग होस्ट से अपना खुराक हासिल करते हैं और या डेड होस्ट से अपना खुराक हासिल करते हैं। जब ये डेड होस्ट से अपना खुराक हासिल करते हैं तो ये सेप्रोपाइड्स होते हैं और जब ये लिविंग होस्ट से अपना खुराक हासिल करते हैं तो ये इनको फिर पैरासाइट कहते हैं। इनमें सेप्रोपाइड्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड होस्ट। On the other hand, parasites are those organisms which obtain their food from living host। तो फंजाई में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एज अ सेप्रोपाइट होते हैं, एज अ सेप्रोपाइट अपना फूड वसूल करते हैं, और कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एज अ पैरासाइट अपना फूड वसूल करते हैं। और इनका जो फूड का जो तरीकाकार है, यानी दे गेट देयर फूड बाय अ यूनिक मेथड, दैट इज their food, they get their food by absorption। यानी the member of kingdom fungi get their food by absorption। यानी फंजाई की जो मेंबर है अपना खुराक एक यूनिक तरीके से हासिल करते हैं। वो तरीका क्या है? एब्जॉर्प्शन का तरीका है, यानी ये एब्जॉर्प्शन के जरिए अपना खुराक हासिल करते हैं। अच्छा, काइटिन एंड सेलुलोज। प्लांट्स और फंजाई में एक फर्क यह है कि प्लांट के सेलुलोज में सेलुलोज होता है और फंजाई के सेलुलोज में सेलुलोज नहीं होता, बल्कि सेलुलोज की जगह पर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको काइटिन कहते हैं। यानी फंजाई के सेलुलोज में काइटिन होता है। एग्जांपल ऑफ फंजाई और यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, इसी तरह पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है, राइजोपस है, ये वगैरह ये मल्टीसेलुलर है। तो फंजाई में कुछ यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टीसेलुलर है। ये फंजाई किंगडम फंजाई के एग्जांपल है और ये किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चौथे नंबर पर है किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ यूं है कि द मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर।
यूकैरियोटिक अभी मैंने पढ़ा कि यूकैरियोटिक में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड डिफिनेट न्यूक्लियस होती है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये सारे सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। इसका अपोजिट है प्रोकैरियोटिक, वो पहले गुजर चुका है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट कंटेन क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉफ। प्लांट और फंजाई में बुनियादी फर्क क्या है? किंगडम, द मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड आर ऑटोट्रॉफ, एंड द मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट कंटेन क्लोरोफिल एंड आर ऑटोट्रॉफ। यहां पर क्लोरोफिल एब्सेंट है, लिहाजा ये हेटरोट्रॉफ है। प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल मौजूद है, लिहाजा प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ मीन autotrophs are those organisms which prepare their food themselves by a process called photosynthesis। तो प्लांट्स में चूंकि ये एक यूनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, तो इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स जो है ना एक स्पेसिफिक प्रोसेस करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, इन्हें अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। इधर लिखा है प्रिपेयर देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स आएगा, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके जरिए प्लांट अपना खुराक तैयार करते हैं। एनी हाउ इधर सिर्फ इतना है कि मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट है, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द देयर सेल वॉल। प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांट। फंजाई वाले में सेलुलोज नहीं होता, बल्कि सेलुलोज की जगह पर क्या होता है, काइटिन होता है, और यहाँ पर सेलुलोज होता है। अब किंगडम प्लांट की जो एग्जाम्पल है, मोसिस है, फर्न है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। मोसिस जो है ये लोअर प्लांट्स है, फर्न्स ये भी लोअर प्लांट है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, जिम्नोस्पर्म ये सीड्स प्लांट है लेकिन इसमें फ्लावर नहीं होते, लिहाजा ये सारे जो है ना ये किंगडम प्लांट की एग्जाम्पल है। सो दिस वाज अबाउट किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांट। अच्छा, पांचवा और आखिरी किंगडम जो है वो है किंगडम एनिमेलिया। Kingdom Animalia include all types of animal. Some characteristics of Kingdom Animalia are as under. That is, the member of Kingdom Animalia are eukaryotic and multicellular. Eukaryotic तो बार-बार डिस्कस हुआ, contain organized nucleus and multicellular। यानी Kingdom Animalia की जितनी भी मेंबर है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है। अच्छा, the member of Kingdom Animalia they lack chlorophyll as well as cell wall। यानी chlorophyll and cell wall are absent in the member of Kingdom Animalia। Kingdom Animalia में अंदर तो chlorophyll होता है और इनमें cell wall होता है। जिस तरह प्लांट के सेल में सेल वॉल भी होता है और प्लांट के सेल में क्लोरोफिल भी होता है, और इसी क्लोरोफिल के ना होने की वजह से मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया जो है ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स मीन दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इन ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया दे लैक क्लोरोफिल, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया दे आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, दैट इज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे ऑब्टेन देयर फूड either as a saprophyte or parasite। बल्कि ज्यादातर ये एज अ पैरासाइट होते हैं। अच्छा, मोस्टली लिव बाय इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। ज्यादातर एनिमल जो है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया दे लिव बाय इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। यानी ये अपने फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर इनकल्प करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, और इसी डाइजेस्टेड फूड से ये अपना एनर्जी हासिल करते हैं और उसी एनर्जी पर ये अपनी लाइफ प्रोसेसेस फिर सरंजाम देते हैं। किंगडम एनिमेलिया इसको दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है।
एक है इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा है वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स आर दोज member of kingdom Animalia in which there is no backbone, there is no vertebral column, जिसमें vertebral column रीढ़ की हड्डी नहीं होती। उन members of kingdom Animalia को invertebrates कहते हैं। इनके अंदर 9 phylums हैं, for example phylum Protozoa, phylum Porifera, phylum Coelenterata, phylum Arthropoda, Echinodermata वगैरह वगैरह। ये हायर क्लासेस में इंशाल्लाह फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स फॉर एग्जांपल स्टारफिश है, इंसेक्ट्स है, अर्थवर्म है वगैरह वगैरह, ये सारे इनवर्टिब्रेट के कैटेगरीज में आते हैं। दूसरा ग्रुप जो है किंगडम एनिमेलिया का वो है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर दोज मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया व्हिच कंटेन वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, रीढ़ की हड्डी जिनमें प्रेजेंट होते हैं, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनके 5 बड़े बड़े क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल क्लास फाइसिस विच इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिश। इसी तरह क्लास रेप्टाइल्स, क्लास बर्ड्स और एवीज, क्लास एम्फीबियन, क्लास मैमल्स जिसमें इंसान वगैरह शामिल है, कैटल्स वगैरह, ये सारे मैमल्स में शामिल है। सो दिस वाज अबाउट किंगडम एनिमेलिया एंड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो इसके साथ हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा किंगडम पंजाई, चौथा किंगडम प्लांटे और आखिर जो है किंगडम एनिमेलिया। सो दिस वाज अबाउट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।